नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक महापर्व है, एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है, यानी कि देवोत्थान एकादशी है। आज से भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जग जाते हैं और इसके बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि शुभ घड़ी आ गई है। तो यकीनन शुभ घड़ी आ गई है और तमाम शुभ कार्य अब हो पाएंगे। क्यों हो पाएंगे, क्या कारण है, कैसे आज रात में कुछ समय के बाद आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकेंगे, तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आज आपके कार्यक्रम में क्या खास जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। आज हम आपको बताएंगे कि देवोत्थान एकादशी जो आज है, जो अभी चल रही है, इसकी महिमा इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज देवोत्थान एकादशी पर मध्यरात्रि में पूजा होती है, यानी जब आप कार्यक्रम देख लेंगे उसके बाद आप देवोत्थान एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वो पूजा कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इस समय मंगल कार्य क्यों करने शुरू हो जाते हैं, शुभ घड़ी क्यों आ जाती है। आपकी राशियों के हिसाब से बताएंगे कि आज रात में यानी 12-1 बजे के आसपास ऐसा आप क्या करें कि आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो। खास उपाय होगा, छोटा सा उपाय होगा, लेकिन होगा बहुत कारगर और बहुत अचूक। तो ये तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन हर रोज की तरह सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु नारायण भी कहे जाते हैं क्योंकि सृष्टि की रक्षा भी करते हैं भगवान विष्णु। इसीलिए इस मंत्र को रक्षा मंत्र भी कहा जाता है। आज देवोत्थान एकादशी है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आने वाले वक्त में बीमार होने की संभावना है, कोई बुरी दशा आपको परेशान कर रही है या करने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इस मंत्र का आज रात में आप जप कर लीजिएगा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी मौका मिले कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। ऐसा करने से आप हर तरह की बीमारी और विपत्ति से सुरक्षित रहेंगे। तुलसी की माला से, चंदन की माला से या अंगुलियों पर जैसे भी संभव होगा 108 बार इस मंत्र को जप लीजिएगा। फिर से मंत्र दोहराता हूं, आज जपने से विशेष फायदे होंगे, आप सुरक्षित होंगे। मंत्र होगा ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बात देवोत्थान एकादशी की है और हम लगातार अपने कार्यक्रमों में आपको बता रहे हैं कि देवोत्थान एकादशी कितना बड़ा मौका है, कितना सुंदर और कितना शुभ मौका है जब देवताओं का उत्थान होता है, भगवान विष्णु का जागरण होता है। आखिर क्या है देवोत्थान एकादशी और इसका क्या महत्व है। देखिए, एक होती है हरिशयनी एकादशी, जिस दिन मानते हैं कि हरि यानी भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और यह मौका शुरू होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। इन 4 महीनों में नारायण भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, योग निद्रा में होते हैं। और चूंकि सारे देवी देवता उनके अंदर ही समाहित हैं, इसलिए देवता भी शयन पर चले जाते हैं और इस वजह से 4 महीनों तक मंगल कार्य वर्जित होते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि साहब भगवान सोते क्यों हैं? भगवान कभी सो सकते हैं? ऐसा हो सकता है? होता सिर्फ ये है कि इन 4 महीनों में जो शुभता है प्रकृति की, जो वातावरण की पॉजिटिविटी है, जो शुभत्व है, वो कम हो जाता है। जो तेज है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो सारे तेज के कारण होते हैं ना, इन 4 महीनों में वो तेज कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि देवता सो गए हैं। और आज से जब भगवान विष्णु जगते हैं तो प्राकृतिक रूप से देखें तो ये तेज वापस लौट के आ जाता है और इस तेज के वापस लौट के आ जाने की वजह से ही अब तमाम मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। शुभ घड़ी आ गई है आज। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन आज जब भगवान विष्णु जग जाएंगे, जब आज देव उत्थान हो जाएगा, अब जाकर आप आज से कोई भी मंगल कार्य संपन्न कर सकते हैं।
अब आपके पास मंगल कार्य करने का, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो चूड़ाकरण हो, मुंडन हो, कर्णवेद हो, कंछेदन हो, मकान का निर्माण हो, कोई भी शुभ और मंगल कार्य फिलहाल अब आप कर सकते हैं। स्वतंत्र हैं आप, क्योंकि सृष्टि का भार दोबारा से भगवान विष्णु ने, नारायण ने संभाल लिया है। अब चूंकि आज के दिन देवताओं का जागरण होता है, यानी जो शुभ शक्तियां हैं वो शक्तिशाली हो जाती हैं या देवता जग जाते हैं, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने जो अभी टेलीविजन देख रहे होंगे, उन्होंने उपवास रखा होगा और ऐसा मानते हैं कि आज के दिन उपवास रख के अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, नारायण की पूजा की जाए, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी आज की एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। साल भर की सबसे ताकतवर एकादशी अगर कोई है तो वो आज की है। आज तुलसी विवाह का कार्यक्रम भी होता है और आज दीपक जरूर जलाना चाहिए, कम से कम रात के समय में। अभी कुछ समय बाद अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। एक घी का दीपक पूजा स्थल पे जला दीजिए और रात भर जलाए रखिए, यानी दीप दान जरूर करिए। आज के दिन दीपक जलाना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी का पौधा लगाना और भगवान विष्णु की पूजा करना मिडनाइट में 12 बजे के आसपास, ये विशेष शुभ होता है। इसका बहुत महत्व है और ऐसा मानते हैं कि अगर आज के दिन मध्यरात्रि में भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो जैसे देवता जग जाते हैं ना, वैसे आपकी सोई हुई किस्मत भी जग जाती है। फिलहाल 11 बजे हमारा किस्मत कनेक्शन लाइव खत्म होगा और उसके बाद आपके पास मौका होगा देवोत्थान एकादशी की पूजा करने का, क्योंकि मध्यरात्रि का ही सारा मामला है। यानी कुछ समय बाद आपके पास वो दुर्लभ मौका होगा जब आप देवोत्थान एकादशी की पूजा कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा देवोत्थान एकादशी की पूजा करने का? आज रात को, अभी कुछ समय के बाद तरीका जान लीजिए। तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने का एक मंडप बनाते हैं, 4 गन्ने लगा के अगल बगल या तिरछा करके गन्ने लगाते हैं, उसका एक मंडप बनाते हैं और बीच में चौक बना देते हैं या बीच में आसन रख देते हैं। इस चौक के मध्य में या तो भगवान विष्णु का चित्र रखते हैं या तो उनकी मूर्ति रखते हैं। लेकिन जो खास चीज है, जो मेन चीज है, वो है भगवान के चरण चिन्ह जो जरूर बनाए जाते हैं। चावल के आटे को पानी में घोल के भगवान के छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से 2 पैर बनाए जाते हैं और उनको ढक दिया जाता है। अगर अभी तक नहीं बनाया है आपने तो कुछ समय बाद वो भी बना लीजिएगा और उसको ढक दीजिएगा। सारा खेल इन चरणों का ही तो है। चरण जब पकड़ लिए उनके तो फिर दुनिया में कोई टेंशन नहीं होता। और चरण पकड़ने का सुनहरा मौका है कुछ क्षणों के बाद, तो उनके चरण बना के उसको ढक दिया जाता है। इसके बाद भगवान को तमाम चीजें, जो मौसम की चीजें होती हैं, हमारे तमाम भाई बहन जानते होंगे, गन्ना है, सिंघाड़ा है, फल है, मिठाई है, ये तमाम चीजें अर्पित की जाती हैं। अगर अभी तक अर्पित नहीं किया है तो कम से कम अब अर्पित कर दीजिएगा। एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। कार्तिक मास में दीपक जलाने की विशेष महिमा बताई जाती है और एक घी का बड़ा सा दीपक पूजा स्थान पर अगर आप जला लें और ये रात भर जलता रहे तो कहते हैं इसका जो प्रकाश है वो आपके भाग्य में फैल जाता है, इसका प्रकाश आपके जीवन में फैल जाता है और एक दीपक जलाने से आपको वर्ष भर प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो भाग्य का प्रकाश हो, चाहे वो आपके कर्म का प्रकाश हो। तो या तो मध्यरात्रि में अभी 12-1 बजे के आसपास, नहीं तो भोर में कुछ रात बीत जाने के बाद आप भगवान के चरणों को खोलेंगे जो आपने ढक के रखा है, उसकी विधिवत पूजा करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दीपक दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे और उसके बाद चरणों को स्पर्श करेंगे। ये मौका सुनहरा मौका है। भगवान के चरण स्पर्श करने का सुंदर मौका। भगवान के चरण स्पर्श करके उनको जगाया जाता है कि प्रभु जगिए, प्रभु अब उठ जाइए, आपका भक्त आपके द्वार पे आ गया है, पकड़ लीजिए उसको, उसका हाथ कभी मत छोड़िएगा। अद्भुत अद्भुत होता है जब भगवान के चरण स्पर्श करेंगे ना आप, और वास्तव में उस भाव से करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर से वो देवत्व, वो ईश्वरत्व बाहर आ रहा है। जब भगवान जगते हैं, अब सोचिए बहुत दिनों बाद कोई आता है, कितनी खुशियां होती हैं। 4 महीने के बाद नारायण जब जगते हैं तो एकदम आनंद का, उत्साह का माहौल होता है। शंख, घंटा, कीर्तन, घड़ियाल, तब की आवाज की जाती है, लगता है बस जैसे स्वयं नारायण प्रकट हो गए हों।
इसके बाद जो व्रत उपवास है उसकी कथा सुनी जाती है। आप चाहें तो सुने, ना चाहें तो ना सुने, लेकिन भगवान के चरण पकड़ लीजिएगा। मौका है आपके पास, पूरी रात बाकी है, उनके पैर आज पकड़ लीजिएगा और कुछ भी हो जाए सब छोड़ दीजिएगा, लेकिन भगवान के चरण मत छोड़िएगा। कहते हैं उनके चरण पकड़ने के बाद आदमी भवसागर से पार हो जाता है भैया, तो ये चरण कभी मत छोड़िएगा। और भगवान के जग जाने के साथ ही आज से तमाम मंगल कार्य विधिवत शुरू हो जाते हैं, शुरू हो चुके हैं बहुत सारी जगहों पे। आज बहुत सारी शादियां होती हैं पूरे दुनिया भर में। देवोत्थान एकादशी को इतना पवित्र मानते हैं कि ऐसा मानते हैं कि आज के दिन विवाह करने से बंधन अटूट होता है। यानी आज का जो मामला है वो अभी पूरी रात बाकी है भगवान के चरण पकड़ने के लिए, भगवान को जगाने के लिए, घर में शंख बजाने के लिए, घंटा घड़ियाल की आवाज करने के लिए, यानी चारों तरफ शुभता फैलाने के लिए एक ऐसा वक्त मिल रहा है आपको जब आपके जीवन में, आपकी किस्मत में केवल शुभता और शुभता ही आएगी, क्योंकि आपको भगवान के पैर पकड़ने का, भगवान के चरण पकड़ने का मौका मिल रहा है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं मैं इसके पहले कि आपको यह बताऊं कि देवोत्थान एकादशी से मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, क्यों होते हैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनिए। जब भगवान राम नदी पार कर रहे थे तो केवट उनको नदी पार करवा रहा था। जब नदी पार कर लिया भगवान ने तो केवट की जो नाव थी वो सोने की हो गई। तो केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भगवान राम के जो पैर हैं वो इतने शुभ हैं कि इनका पैर पड़ा तो नाव सोने की हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो केवट की पत्नी ने कहा कि भाई जिनके पैर पड़ने से नाव सोने की हो गई, बजाय इसके कि हम उनके पैर से कुछ चीज स्पर्श कराएं, लोहा छुआएं, घर की कोई चीजें छुआएं, सब सोने की हो जाए, उससे तो बहुत अच्छा है कि भगवान के पैर ही पकड़ लें ताकि हम स्वयं ही मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लें। तो मामला भगवान का है और भगवान के चरणों का है। सोच लीजिए कि भैया सब कुछ मिले ना मिले, उनके चरण पकड़ लीजिएगा आज। उनके चरण पकड़ने के बाद ये आपकी टेंशन नहीं है कि आपका जीवन कैसे चलेगा, ये तनाव फिर उनका है। और वो कहते हैं कि सर्वधर्म पवित्रजम मामेकम शरणम ब्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, सभी चीजों को छोड़कर हे ब्रज, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, इस बारे में चिंता मत करो। सर्वधर्म परित्यजम। तो भगवान के चरण को अगर आप पकड़ लेंगे, आज आपने पाप किया है, पुण्य किया है, भूल जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिएगा। आज रात का मौका बड़ा मौका है, यकीन मानिए आपकी तमाम मुश्किलें जीवन की दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी से यानी आज से मंगल कार्य आखिर शुरू क्यों हो जाते हैं। हम क्यों नहीं एक दिन पहले कर लिए या क्यों नहीं एक दिन बाद किए, आज से क्यों कर रहे हैं। देखिए, हरि जागरण होता है और हरि का मतलब होता है तेज, तेजस तत्व, शुभता भी हरि का मतलब होता है। इसीलिए देवताओं के जगने से शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। जो शुभता है ना, वो वातावरण में, माहौल में, हमारे जीवन में, हमारे मन में, ये तमाम शुभ चीजें सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। मन और शरीर की स्थिति बेहतर हो जाती है। अगर आपके मन की स्थिति बेहतर ना हो, अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी ना हो या शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, आप कोई भी काम करते रहिए, आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो काम के परिणाम कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। हम जो काम अच्छे मन से नहीं करते वो काम अच्छा नहीं होता। इसीलिए पूजा की शुरुआत में पहले मन को शुद्ध करने के लिए कहा जाता है कि पहले मन को शुद्ध करो। तो मन और शरीर की स्थिति बेहतर हो जाएगी आज से और लगातार होती जाएगी। इसलिए चूंकि मन बेहतर होगा, शरीर बेहतर होगा, इसलिए अब आप जो भी काम करेंगे उसके परिणाम भी बेहतर होंगे। इसके अलावा ग्रहों की स्थितियां भी विशेष अनुकूल हो गई हैं और हो जाती हैं अमूमन देवोत्थान एकादशी के साथ। जो विवाह के समय त्रिबल की शुद्धि देखी जाती है वो भी इस समय विशेष शुद्ध है, यानी ग्रहों की स्थितियां भी विशेष अनुकूल हो जाती हैं। तो मन अच्छा, शरीर अच्छा, ग्रह अच्छे, ऐसी दशा में अगर आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी यकीनन शुभ होंगे। जिस भाव से जो काम करते हैं उस भाव के परिणाम भी वैसे ही होते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस भाव से जो काम करेंगे उसके परिणाम एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। तो अगर शुभ मन से, पवित्र मन से, खुशी खुशी कोई काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। बुझे बुझे मन से, दुखी मन से या निगेटिव मन से कोई काम करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही बात है कि अब देवोत्थान एकादशी से आपका मन वाइब्रेंट हो जाएगा, आपका मन अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसके परिणाम शुभ होना निश्चित है। ये तमाम शुभ काम 22 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक किए जा सकेंगे।
इसके बाद 16 दिसंबर के बाद धनु का खरमास शुरू हो जाएगा और फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। तो 22 नवंबर से 16 दिसंबर तक वो शुभ घड़ी है जब आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं नारायण की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं गौरव से। जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। गौरव, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं कह रहा हूँ मतलब कैरियर में बहुत दिक्कत आ रही है। मैं सोच रहा हूँ जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, और मैं इष्ट देव कौन है, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 नवंबर 1979 सुबह 8 बजे लखनऊ। अभी कोई रत्न पहना हुआ है गौरव? जी आपने बताया था तो ये मोती पहना हुआ 14.25 रत्ती का मैंने। गौरव, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बनती है ये कहती है कि करियर में स्टेब्लिशमेंट का समय चल रहा है, करियर का बेहतर समय चल रहा है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है अगले 3-4 महीनों के अंदर, और इस स्थान परिवर्तन के साथ आपका करियर भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य की उपासना आपको नियमित रूप से करनी है। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, और जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। यह काम आपको नियमित करना है। मोती आप पहने रहेंगे। और जहां तक देखिए इष्ट देव की बात है, जिसकी तरफ आपकी आत्मा कहे कि इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, वही आपके इष्ट देव होते हैं। ग्रहों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो भगवान का निर्धारण कर पाएंगे। तो जिसका हृदय करे उसकी पूजा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत फलदायक भी है। ये काम जरूर करिएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ रांची से, शांतनु जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी शांतनु जी, बताइए। हाँ प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1982। 21/12/1982। समय बताइए। समय है 8:07 रात्रि का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म स्थान है धनबाद। धनबाद? हाँ धनबाद, रांची, झारखंड। जी बताइए, क्या मुश्किल है? मैं जानना चाह रहा हूँ मुझे जॉब कब तक लगेगी। मैंने कुछ साल पहले जॉब चेंज किया था, लेकिन वहाँ पे डिच हो गया। उसके बाद मुझे कभी भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। शांतनु जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। चंद्रमा अष्टम भाव में, हालांकि बहुत फेवरेबल माना जाता है कर्क लग्न के लिए, लेकिन जो कुंडली का प्राण है ना, जो लाइफ है, मंगल, वो काफी कमजोर दिखाई देता है। और मंगल के कमजोर होने की वजह से करियर लगातार स्मूथ नहीं चल पा रहा है। करियर एक समान गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले 1.5 वर्षों से चीजें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन यह बात निश्चित है कि राहु के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होने की पॉसिबिलिटी बनती है। राहु जब आपके केंद्र में चला जाएगा जनवरी के अंत में, वहां से जाके हम आपके करियर को बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। 2 उपाय करिए। एक तो एक मोती बनवा के आप पक्की तौर पे पहन लीजिए। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम, रोज सुबह स्नान करके हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और हनुमान जी के सामने बैठ के राम 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 राम, केवल राम, कोई मंत्र नहीं, राम अपने आप में एक मंत्र है, इसलिए राम राम इसी शब्द का, इसी मंत्र का 108 बार हनुमान जी के सामने बैठ के जप करिए। आपके नौकरी की, करियर की, रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं हर्ष जी, उनसे बात करते हैं। जी हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ है सिस्टर की 25 अक्टूबर 1984, शाम को 7 बजे दिल्ली। मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब तलाक का केस चला, कब तक तलाक होगा, दोबारा विवाह कब तक होगा, यही पता कर। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1984, शाम को 7 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली। जी जी। और आप पूछ रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। सिस्टर का पूछा ना मैंने, उनका वैवाहिक जीवन में तलाक के बात करे, वो कब तक खत्म हो जाएगा उनका केस तलाक का, और दोबारा विवाह कब तक होगा। कुंडली इनकी वृषभ लग्न की बनती है, राशि तुला दिखाई दे रही है, शनि की 7.5 भी उतर रही है, और जो विवाह के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, वो काफी चौपट अवस्था में दिख रहा है, इसलिए इसमें 2 विवाह होने के योग निसंदेह बनते हैं। कुंडली ये कहती है कि अभी जो विवाह का झंझट चल रहा है, इसके मुक्त होते होते अप्रैल मई तक का समय आ जाएगा।
मई 2016 तक कहीं जाकर ये विवाह से मुक्ति मिल पाएगी और दूसरे विवाह के लिए जो प्रयत्न करना है, जो कोशिश करनी है, वो 2017 में करना ज्यादा बेहतर होगा। मंगल को बैलेंस करें। एक तो इनको बोलिए कि हर मंगलवार को लाल फल का, चाहे वो सेब हो चाहे वो अनार हो, लाल फल का अगर ये दान करें तो इससे इनको लाभ होगा। दूसरा, एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शाम को धारण करवाइए। ओपल धारण करने से इनको फायदा होगा। और जितना संभव हो लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल ये ना करें या कम से कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की और हमने आपको बताया कि देवोत्थान एकादशी की महिमा क्या होती है। चर्चा करेंगे अब कि भैया आपके राशि के हिसाब से आज रात को ऐसा कौन सा उपाय कर दें कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में भी शुभ घड़ी आ जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं निरोगी भव। सर्दियां तकरीबन शुरू हो गई हैं। ऐसे समय में, ऐसी दशा में अगर आप खाने में मेवे का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना शुरू करें और स्निग्ध चीजें खाएं जिसके अंदर थोड़ी सी ऑयल की प्रॉपर्टी होती हो, जैसे तिल है, तिल के अंदर भी थोड़ा सा तेल होता है, मूंगफलियां होती हैं जिसके अंदर थोड़ी सी ऑयली प्रॉपर्टी होती हो, अगर इस समय खाया जाए और लगातार आप अगले 3-4 महीनों तक ड्राई फ्रूट्स खाएं, तिल खाएं, मूंगफली खाएं, तो ऐसा करने से, स्निग्ध चीजों के, ल्यूब्रिकेटेड चीजों के खाने से आप ऊर्जावान भी बने रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। खास तौर से जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत है या सर्दियों में शरीर दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से करना ही चाहिए। तो जाड़ा शुरू हो गया है, मेवे खाना और स्निग्ध चीजें खाना शुरू कर दीजिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे कि आज रात में अलग अलग राशि के लोग भगवान विष्णु की कैसे छोटी सी ऐसी पूजा करें जिससे उनके जीवन में शुभ घड़ी आ जाए। अगर जीवन में कोई मुश्किल चल रही है तो मुश्किल एकदम से दूर हो जाए। आज ही रात का मामला है, बड़ा मामला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।